मेरे पीछे जो जलजला की तस्वीर दिख रही है, ये कोई भूकंप की तस्वीर नहीं है, बल्कि कतरास छाताबाद का ये वो मंजर है जो पिछले 7 अगस्त को बुदासान की घटना हुई थी। बुदासान की इस घटना में दर्जनों घर जमींदोज हो गए और आप देखिए यहाँ पे ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस लेवल के जमींदोज हुए हैं। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। अगर मैं एक कदम आगे बढ़ाऊं तो सीधे नीचे जमीन के अंदर चला जाऊंगा और यही हालत आप देख लीजिए कि ये 2 मंजिला जो मकान है उसका पूरा नीचे का हिस्सा जमीन के अंदर चले गए हैं। और ये पूरी तस्वीर आप देखिए कि घर और मकान के साथ साथ ये सड़क की हालत भी देख लीजिए। सड़क की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त में क्या तस्वीर है। ये हाल पिछले 9 दिन पहले इस इलाके में ये भूदसान की बड़ी घटना हुई है। तकरीबन इस पूरे इलाके में अगर 40 घरों की बात करें तो ये इसके जद में आए हैं, जिसमें 16 घर पूरी तरह से डेंजर स्थिति में है। तमाम यहाँ के कांग्रेस के नेता यहाँ पहुंचे हुए हैं। अभी कांग्रेस की नेत्री अनुपमा सिंह भी यहाँ पहुंची हुई हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे लोग आज इस अवस्था में रह रहे हैं। देख रही चाचा, अभी दीदी लोग, चाची लोग हर घर में घुसा के अपना बेड तक दिखाए कि किस अवस्था में है। किचन भी जर्जर हालत में है और जो अभी लोग रह रहे हैं वो भी अभी बहुत ही गलत स्थिति में रह रहे हैं। शायद उनके साथ भी कुछ दुर्घटना हो जाएगी। ये बहुत गलत हो रहा है और जो हो चुका है वो भी बहुत गलत है। सबको इमीडिएट पुनर्वास की जरूरत है। जी बिल्कुल पुनर्वास की जरूरत है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पे यह एक ही परिवार के विधायक भी 20-15 साल से विधायक भी हैं और वही आज सांसद भी हैं, उसके बाद छाताबाद की ये हालत है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये सिर्फ ये मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, देखिए हम लोग अभी देखिए नहीं, बिल्कुल बिल्कुल दीदी, आप लोगों का ध्यान BCCL CMD साहब ने समय दिया है। हमारे लोग जाएंगे, यहाँ से भी कुछ प्रतिनिधि मंडल जाएंगे। 12 बजे का समय है। जो भी उनका निर्णय होगा हम लोग पहले सुनेंगे। अगर आपके लिए वो सही होगा तो उसका पालन हो। हम लोग घर है, लेकिन आज हम लोग घर से रह नहीं पा रहे। हम लोग आज घर दरवाजा नहीं खोल पा रहे। हम लोग बच गए उस दिन, लेकिन आज हम लोग नहीं रहते। जी अभी कहाँ रह रहे हैं? अभी हम लोग रह रहे। मेरा पापा चल नहीं पाता। यही है आज हम लोग कहीं चल जाते हैं। आज हम लोग बारिश होता है, हम लोग डर से हट जाते हैं कि कहीं बैठा तो हमारा घर मकान कब गिरा था चाचा? देखिए ना, अभी गिरा नहीं, फटा हुआ। हाँ देखिए कितना फटा हुआ। देखिए ना, वो खींचेगा नहीं मकान तो खींचेगा, छोड़ थोड़ी देगा। और उधर भी अगर खोल है तो उधर भी जाएगा। कितने घर इसके जद में आ गए हैं? कितने लोग? इतने घर तो यहाँ गिर गए। हाँ, और कितने घर? बहुत आगे तक खाली है, पूरा बस्ती खाली है, पूरा बस्ती खाली है। भूदसान का ये कितना मीटर में भूदसान हुआ है? कितने इलाके में हुआ है ये भूदसान? तो यही सामने हुआ और यही सब खिंचाया। डैमेज ये सबको खींच रहा। बीच में घर गिर गया सर। भूदसान के पीछे वजह क्या? यहाँ बगल में आउटसोर्सिंग चलता है, आगे चलता है। अवैध कोयला चलाया है, मान लिया अनलीगल आदमी पिलर काट दिया। तो आउटसोर्सिंग और इलीगल दोनों है। दोनों आदमी कौन चलता है? आउटसोर्सिंग कौन चलता है? कंपनी का जो चल रहा है सर, BCL का है। अच्छा, BCL कंपनी चला और इधर BCL का। तो ब्लास्टिंग भी करती हो? हाँ, ब्लास्टिंग में तो गया, ब्लास्टिंग में गया। खाना खा रहे थे, नमाज पढ़ के आए, खाना खा रहे थे, एकदम धड़धड़ा के हिला, एक लाइन से गिरना शुरू हो गया। सब गोतियां हैं इधर, सब डैमेज मेरा घर है। देखिए गिरा हुआ, पहले से डैमेज सब गिरा हुआ। मुआवजे के लिए या सर्वे के लिए BCCL की टीम आई है? कुछ नहीं आया, कोई देखने तक नहीं आया। न थाना से आया, न BCL से आया, कहीं से कोई नहीं आया। जो आया अभी जो आया बस वही। जिस दिन घटना हुआ था उस दिन तो बहुत भयानक स्थिति था, किसी तरह से। अरे दूसरा आदमी देखता था, हाथ पैर होता। हम लोग वहाँ से जो एकदम 3 सेकंड में यहाँ तक आ गया। यहीं पर बैठे हुए थे, कल दीवार पर गिरा, वो जो दीवार था वो कल गिरा है। हम लोग बैठ के गुजारते हैं, रात को जिधर किधर सोते हैं। जिसका रिलेशन वो उसके यहाँ सो गया, कोई वहाँ पे आपका टेंट लगा के भवन में सो रहा है, कोई जिधर तिधर मतलब सोना हो रहा है। दिन भर यहीं पर रहते हैं, बाहर में ही रहे।
40 घर तो घर दिख रहा है जो जी, अंदर गए, जी। मतलब जो इफेक्ट हुए, जी। और बाकी जो है वो डैमेज हो गए। बाकी हाँ, इनके वजह से बाकी पीछे बहुत दूर तक डैमेज हुआ, सबका घर दरक गया है। किस तरह के लोग हैं? अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं? कौन लोग हैं यहाँ बसे? मुस्लिम है। अच्छा, मुस्लिम समाज। हाँ। तो स्थानीय सांसद और विधायकों का क्या भूमिका रहा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। पहले भी हुआ था, अगला महीना सांसद 7 दुल्ला तारीख तो आए थे यहाँ, हाँ आया था 2 बार, अगला रुपया 1 बार आया, भर आया। तो कुछ बोले नहीं? कुछ नहीं, क्या बोलेगा? बोल के सब क्या बोलिएगा उसको? कुछ नहीं, अच्छा। बोल के सब जा रहे हैं, लेकिन हो रहा उनके कुछ भाई नहीं। विधायक भी तो हैं इसी इलाके वो में। विधायक नहीं आया। एक भी अभी तक उसका अच्छा, नहीं, शत्रुघ्न महतो नहीं है? कुछ नहीं, कोई दिया नहीं। है। हाँ, अभी आगे में जो हुआ वहाँ गया उस साइड में, यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया। अवैध कोयला निकलवा रहा, चाहे रहे या ना रहे, कुछ मिलने वाला नहीं। बारूद का आगे गरीबों को कुछ नहीं कोई सुनता। अगर कोई बोले सुनते तो आज हम लोग इस मकान पर नहीं होते, आज मेरी घर नहीं धंसती, जी। समझे। मगर आप लोग जागरूक हम लोग को करवाइए और हम लोग को अच्छा तो जगह माता जी, दीजिए। अब आप यहाँ पे क्या उपाय, क्या बच गया? कि- इस जगह को आप खाली सबका करना? डर हो गया है बस। तो आप लोग इस जगह को आप खाली करने कहाँ को तैयार से- हैं? ना जी हाँ, पूरा सामान हम लोग का छाताबाद को ऐसी जगह मिले ताकि हम लोग को एकता बनकर रहे। जो बात और अभी हुआ है जी। इस एरिया में, तो बीसीसीएल वाला पुनर्वास के लिए जी। अगर जगह दे दे, कोई मकान दे दे या मुआवजा दे दे, तो आप लोग जाने के लिए तैयार हैं? यदि हमारे सभी को एक ऐसा जगह मिले कि रोजी रोटी पहले आना चाहिए। जब रोजी सुनिए जब रोजी रोटी नहीं आएगी तो मेरे बच्चे लोग कहाँ जाएंगे? तो रोजी रोटी के चलते रुकी हुई है। जी हाँ, जी, बड़ा त्रासदी है। चलिए जैसे हम कुछ और भी घरों को दिखा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ सामने देखिए, ये जो घर के मालिक हैं, पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद शौकत अली। शौकत जी, ये घर कब जमीन दोज हुआ? ये हुआ आपका 7 तारीख को। मेरा वाडीलाल आइसक्रीम का डिस्ट्रीब्यूटरशिप एजेंसी है। हाँ। मेरा मेन गोदाम 5 नंबर छाताबाद में हुआ। तो जब स्थिति जब हुआ गिरा तो उस हम समय आप लोग क्या कर रहे थे यहाँ? बैड लक, हम उसी वक्त आए थे 10-15 मिनट के लिए। हम्म। और कॉर्नर में खड़ा होकर जान बचाया मेरी वाइफ, और एक पड़ोस के आ गई थी, सामने की एक लड़की आ गई थी। हम लोग आए थे तो मिलने के लिए आ गए, और इत्तेफाक से उसी टाइम गिरा 3:45 में, शाम के टाइम धड़धड़ा गिरा। सामने देखो। हाँ, जी। कॉर्नर में खड़ा होके हम अपने जाए में। बाल बाल बचे। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का तो मेहरबानी। मतलब समझिए कि ये पूरा इलाका इतना धंसने के बाद भी, हाँ। इतना घर जाने के बाद भी बाल बाल लोग बचे कि हाँ। बड़ा नुकसान में हाँ, हम जान कुछ माल- काम से आए थे। हम तो 1 महीना पहले घर छोड़ दिए थे हम। संपत्ति का नुकसान हुआ, किसी की जान नहीं गई। हाँ, नहीं, संपत्ति भी करीब हम लोग 80% 70% सामान निकाल तो अभी लिए जो थे। लोग हैं जिनके हाँ। घरे चली गई, हाँ। वो अभी क्या कर रहे हैं? वो कहाँ है? अभी लोग जहाँ तहाँ घर मिला है, रिश्तेदारों के यहाँ? हाँ, रिश्तेदार किराया में घर रह के। कुछ लोग दूसरे जगह पे शिफ्ट हुए अभी? हाँ, हम तो शिफ्ट हो गए हैं जिनको भी। कोई यहाँ सो रहे हैं, कोई मतलब कोई अपने रिलेशन के पास चले गए, कुछ यहाँ है, कोई भाड़ा घर में भाड़ा लेके रह रहे हैं। मतलब छितिर भितिर, ऐसा मतलब समझ लीजिए छितिर भितिर हो गए। कुछ लोग वहाँ, कुछ यहाँ, कुछ कहीं और, मतलब कुछ मस्जिद में ठहरे हुए, कुछ वहाँ पे चाला लगा के वहाँ पे रात में सो रहे, दिन भर यही रात में। अच्छा, तो आपको भरोसा है? अभी जो कांग्रेस की टीम आई, कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि बीसीसीएल वार्ता होगी, उसमें कोई ना कोई नतीजा निकलेगा, कोई रास्ता निकलेगा। भरोसा है कि कुछ निकलेगा? देखिए जो आता है, देखिए जो भी आता है हम लोग सब पर भरोसा करते हैं, लेकिन कुछ लोग आता है लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। समझिए, भरोसा सभी पर कर रहे हैं। अब जो बात बोल रहे हैं कि बीजेपी आ रहा, कांग्रेस आ रहा, हमको किसी से कोई नहीं है, इसलिए कि हमारा संविधान है, हमारा हिंदुस्तान है, हमको सबको अथी करना। जी, बिल्कुल। जो आएगा जो हमारा देखेगा, हम उन सबको, ऐसा कोई वोट बात के नहीं। समय तो सब आते हैं, लेकिन हाँ। जब आपका मुद्दा आया, कुछ नहीं, आपकी कोई समस्या तो कोई नहीं। कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ वोट तो सब आ रहा रहा। है। वोट में तो सब आता है, हम लोग जो होता है करते हैं। देखिए, उम्रदराज लोग हैं और इन्होंने कई बसंत देखे होंगे और इस तरह की हालात को इन्होंने देखा है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये त्रासदी बहुत बड़ी है। आप घरों को देख लीजिए और ये तस्वीरें ही बता रही है कि यहाँ का मंजर, यहाँ के सिचुएशन कितना ज्यादा भयानक है। और इसीलिए कह रहा हूं कि ये पूरा इलाका आज के समय में डेंजर बन गया है। ये पूरी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, आप इस भयानक तस्वीरों को देखते जाइए। एक बार ये पूरा मंजर जो है हम अपने सहयोगियों को कहेंगे कि दिखाते जाएं किस प्रकार से ये मंजर है, इस मंजर को दिखाते जाइए। और यहाँ पे दोनों तरफ हम आपको ये तस्वीरें दिखाते हुए ले चल रहे हैं। हम आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये छाताबाद की तस्वीर है, वार्ड नंबर 2 की ये तस्वीर है छाताबाद का। और यहाँ पे देखिए ये तस्वीर है, जो सड़कें जो हैं वो किस प्रकार से टूटी है, मतलब आपकी एक कदम ये मौत के मुहाने में ले जाएगी। ये तस्वीरें ही यहाँ की गवाह है। और इसलिए मैंने कहा कि ये
पूरा इलाका इस वक्त में डेंजर जोन में तब्दील हो गया है, जिसे पूरी तरह से रिहेबिलिटेट की जरूरत है। यहाँ पे अब इस इलाके में सिर्फ ये जो घर गिरे हैं वही खतरनाक स्थिति में नहीं बचे हैं, बल्कि आसपास के जो इलाके हैं, जो पीछे का इलाका, मैं आपको तस्वीरें कर रहा हूँ, अब ये तस्वीरें भी दिखा दीजिए। यहाँ पे ये सभी इलाके आसपास में ये भी डेंजर जोन में आ गए हैं। मतलब यहाँ पे ये जो घर है, ये इलाके भी कल को जमींदोज हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। ये आक्रोश देख लीजिए, कितना आक्रोश है, कितने गुस्से में है लोग। ये आक्रोश देखिए इनका, काफी गुस्से में। क्यों गुस्से में है आप? मेरा यह घर था, ये मेरा घर था। मैं एमडी इमाम साहब ये बोल रहे हैं, मेरा यहाँ घर था, सब धस गया, कुछ नहीं। अच्छा, मेरा चाचा के यहाँ घर था, मेरा घर था, ठीक है, उसकी घर चली गई। 2 तल्ला मकान था, 1 तल्ला नीचे पूरा दब गया कंप्लीट। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद शहजादा जी बता रहे हैं कि ये सामने की जो घर है ये इनकी घर है। आप सामने का देख लीजिए, 2 ताला घर है। अच्छा, भाई की घर है। उनमें से 1 ताला बिल्कुल जमीन के नीचे चला गया है, जमींदोज हो गया है, और दूसरा ताला जो सामने दिख रहा है वो अभी 1 ताला बन गया है, वो ऊपर के हिस्से में बच गया है। ये पूरे तमाम जो छत के ऊपर टंकी है, वो टंकी इस वक्त में जमीन के अंदर है। इससे पता चलता है कि यहाँ का मंजर, यहाँ के हालात क्या रहे हैं। इसीलिए इस त्रासदी को आज के डेट में अगर हम कहें तो ये भयानक मंजर है। ऐसे हालात जब भूकंप आते हैं तब देखने को मिलते हैं। जब भूकंप में धरती डोलती है तब जो है जलजला पैदा होता है। ऐसे हालात यहाँ देखने को मिल रहे हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि ये त्रासदी में तमाम लोगों के घर गए हैं। इसके जद में आने वाले तमाम जो घर हैं वो उसके जद में आए हैं। तो माता जी, यहाँ रहना सुरक्षित है आपको लगता है? बच्चे लोग कैसे रहेगा? बच्चा लोग आ जाएगा, गिर जाएगा, क्या होगा, क्या गारंटी है? तो सरकार कह रही है कि बीसीसीएल कह रहा है कि आप लोग इस जगह को खाली कर लें, इस क्षेत्र को आप खाली कर देंगे तो वो यहाँ का जो नीचे जमीन में कोयला है वो निकालेगा। हाँ, वही बात। तो खाली क्यों करेंगे? हमको कहीं अस्थायी मिलेगा तभी तो घर में। तो अगर जगह मिलेगा तो जाएंगे आप? जो हमारा नुकसान हुआ वो मिलेगा, अच्छा जगह मिलेगा, अगर सुरक्षित जगह बढ़िया, जहाँ पे स्कूल हो, मदरसा हो, जो कुछ हो, बच्चों को पढ़ने की तालीम की जगह हो, वहाँ तो तमाम सुविधाएं के साथ आप जाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, क्योंकि हमारा बिजनेस है, रोज डेली कमाना खाना। तो वो तो कह रहा है कि हमारे पास बेलगड़िया टाउनशिप बना हुआ है, जाने बिल्कुल इसी के आसपास बसना चाहती है। जी हाँ, जी हाँ, इसी के आसपास, क्योंकि हमारा बिजनेस यहीं पे। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? रोजगार का समस्या, रोजगार की समस्या, कहाँ जाएंगे सर? कमाने वाला आदमी कहाँ? तो बेटा क्या करते हैं आपके? अभी लेबर में खटता है, एगो कपड़ा दुकान में रहता है, 2 ठो बेटा है, क्या करे? मेरा आदमी ना है, ऐसी रहते। तो अगर दूसरे जान है तो जहान है, अगर जान से बड़ा तो कुछ नहीं। तो जान बचेगा तभी तो आदमी काम करेगा। हाँ, तब क्या करें सर? समाधान क्या हो सकता है? ना के बराबर है। घर दो, जगह दो। घर दीजिए, जगह दीजिए, जो है मुआवजा दे, अपना चल जाएगा सब। अच्छा, मतलब घर मिल जाए, मुआवजा मिल जाए तो लोग चले जाएंगे। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीसीसीएल से अभी जो बात हो रही थी, कुछ कांग्रेस के जो पदाधिकारी आए थे, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आए थे, तो वो लोग कह रहे थे कि बीसीसीएल सीएमडी से वार्ता हो रही है, अगर वार्ता का कोई नतीजा निकलता है, मुआवजा मिलता है तो लोग जाएंगे यहाँ से। हाँ जाएगा, लेकिन वो कहेगा टाउनशिप जाने तो नहीं जाएगा। जगह पे भूतासान का सबसे बड़ा कारण क्या है? इस जगह पे भूतासान का वही जो हुआ है, कोयला वाला है। कोयला, एक तो कोयला है, दूसरा ब्लास्टिंग। हाँ, बस। कौन सी कंपनी चल रहा है? बीसीसीएल ब्लास्टिंग डेको का है ना वो? देखो जी, और पीछे जीटीएक्स का है। जीटीएक्स पीछे का है जी। तो यहाँ मतलब सामने डेको और पीछे जीटीएक्स, ये 2 कंपनियां बीसीसीएल के आउटसोर्सिंग है। हो रहा उसी। इसके अलावा भी जो खनन का काम है जो प्राइवेट तरीके से किया गया, कुछ लोगों ने कहा कि कोयला जो है निकाला। कुछ पब्लिक भी किया है, कुछ जैसे आउटसोर्सिंग वाले भी, दोनों मिल करके ये सब काम। तो यहाँ पे आपको एक बात बता दें कि 2-3 तरह की बातें जो सामने आई है। ये पूरा इलाका अगर भूतासान हुआ है तो इस भूतासान के पीछे 3 कारण है। इन तीनों को गुनाहे अजीम कह सकते हैं, गुनाह नहीं, गुनाहे अजीम। वो पहला, एक तो एकदम पूरा यहाँ पे रिहायशी इलाका है जहाँ भारी आबादी है, काफी संख्या में लोग बसे हुए हैं रिहायशी इलाके में, और सोचिए इतना नजदीक बीसीसीएल आउटसोर्सिंग यहाँ अलॉट कर दिया। एक तरफ सामने डेको की कंपनी काम कर रही है, सामने जो तस्वीर दिख रहा होगा वहां, वो जो सामने ओबी बर्डन जो दिख रहा है ना, दरअसल वो कृत्रिम पहाड़ है। वो जो है नीचे से ओबी निकाला हुआ है, ओवर बर्डन, मतलब वो पत्थरों से कृत्रिम तरीके से खड़ा किया गया पहाड़ है
जो सामने दिख रही है, वहीं पर आउटसोर्सिंग चल रही है जहां पे ब्लास्टिंग होते हैं। दूसरी तरफ जो आउटसोर्सिंग है वो GTX कंपनी को जो BCCL ने दिया है, तो ये दूसरा बड़ा कारण है। और तीसरा इलीगल माइनिंग जो प्राइवेट तरीके से किए गए, इसके वजह से भी ये सभी इलाके भूदसान में आए। तो इसका मतलब ये है कि ये सभी का मालिकाना अगर BCCL खुद को मानता है तो गुनाहगार भी BCCL ही कहलाएगा। अगर उसकी संपत्ति है और कोई लूट रहा था तो वो रखवाला कहाँ था, वो BCCL का CSF कहाँ था? ये लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी की तो बनती थी जिसकी पहली संपत्ति है। दूसरा उस जिला प्रशासन की बनती है जिसकी जिम्मेदारी सबके जान माल की रक्षा का है। तो सवाल इस गुनाह में सभी शामिल हैं। फिलहाल तो इन लोगों के जान माल बचाने के साथ साथ लोगों के सुरक्षित पुनर्वास का है। ऐसे में BCCL को इन सभी लोगों को सुरक्षित पुनर्वास पर एक ठोस कदम उठाने की जरूरत है ताकि बची खुची जिंदगियां पूरी तरह से बच जाएं। सहयोगी मिथुन के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ NP, धनबाद।